नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मोदी रोजगार दो, ये जो हैशटैग है ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। और भाई मेरे इंस्टाग्राम पे बात कर लीजिए, चाहे आप यूट्यूब के कमेंट्स की बात कर लीजिए, भैया जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है वो शायद यही है। इतने सारे लोगों ने बोला कि सर प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दो। तो भाई जब इतने सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एक वीडियो तो यहाँ पे बनती है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि डिमांड क्या हो रही है यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, दूसरी डिमांड हो क्यों रही है, एक्चुअली में ऐसा ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है जिसके बारे में ऊपर जो लोग बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको जानना क्यों जरूरी है। 25 फरवरी यानी आज, मैं तो खैर 25 फरवरी की बिल्कुल रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट सोशल मीडिया कैंपेन प्लान हो रहा है 25 फरवरी को और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट भी हुआ है, पहले से इसकी प्लानिंग हो रही है। और ये जो प्लानिंग है ये स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स, पढ़ाने वाले लोग और पढ़ने वाले लोग दोनों कर रहे हैं। अगर आप बात करो तो हमारे देश में जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में बहुत ज़्यादा हो गया है। और अलग अलग जो एग्ज़ाम है, अब मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। यूपीएससी, आप कहते हैं ना कि अधिकारी चयन आयोग है वो, यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे तो जो अधिकारी होते हैं, जो टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल होता है वो यूपीएससी रिक्रूट होता है। लेकिन जो लोअर लेवल पे काम करते हैं लोग, उनको अलग अलग एजेंसीज रिक्रूट करती हैं। तो भाई जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है लोअर लेवल पे काम करने के लिए वो है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो भैया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का अलग होगा, इसमें फिर भी ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होगा। सीएचएसएल का अलग होगा, यहाँ पे ऑफिसर से एक ग्रेड नीचे जो लोग काम करते हैं उनका रिक्रूटमेंट होता है। आपको पता होगा एसएससी टेक्निकल जॉब्स के लिए भी नोटिफिकेशंस निकालता है, फिर रेलवेज में नौकरियां निकलती हैं, एनटीपीसी, अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। और दूसरे जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, इन सारे एग्जामों में ऐसा बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं धांधली हो रही, कहीं ना कहीं जो इनके रिजल्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। इसके चलते एक डिजिटल स्ट्राइक, एक मैसिव ऑनलाइन कैंपेन, जिससे मोदी जी का ध्यान इस चीज के ऊपर लेके आया जाए। मोदी जी को पहली बात तो बच्चे यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप कुछ अच्छा करिए। दूसरी बात, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी डिमांड किया जा रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है रिसेंटली कि भाई जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट वैकेंसीज रिलीज हो रही है सरकार के द्वारा वो भी कहीं ना कहीं कम है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकारी जॉबें कम निकाली जा रही है। अगर आप प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करो, और मैं स्पेसिफिकली कहूंगा आप बीजेपी की सरकार की बात करिए, बीजेपी की सरकार के समय पे देखिए ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती, ये बात सही है। बीजेपी की सरकार को कभी भी प्रो, आप कह सकते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाता है। खैर यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है, यहाँ गवर्नमेंट जॉब देने की बात हो रही। तो जॉब्स भी ऐसा कहा जाता है कहीं ना कहीं नहीं निकलती हैं बीजेपी सरकार के राज के समय पे। चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का रेजिम देख लीजिए, चाहे आज का रेजिम देख लीजिए। तो ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन पहली बात तो हमारे लॉ मेकर्स को ये याद दिला रहा है कि भाई एग्जाम्स गलत तरीके से हो रहे हैं, उसमें धांधली हो रही है, इसको रोकिए। दूसरी बात, ज्यादा नौकरियां निकालिए। ये दो चीजों पे फोकस्ड है। और जो रीसेंट रीजन है इसका कि भाई मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे एजिटेशन कर रहे हैं, वो ये है कि एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो टायर 2 का रिजल्ट आया है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज बताएगी। कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट है वो प्रॉपर तरीके से सामने नहीं आ रहा है। प्लस डिले तो वजह है ही कि एसएससी के रिजल्ट्स, रेलवे रिक्रूटमेंट के रिजल्ट्स ये डिलेड रहते हैं, पूरा प्रोसेस 3-4 साल तक चलता रहता है और कुछ भी निकल के नहीं आता है। तो अभी के लिए 6 डिमांड्स हैं कि पहले तो भैया एसएससी सीजीएल 19 टायर 2 के मार्क्स को सही तरीके से आप अनाउंस करो, वैकेंसीज को बढ़ाइए, एग्जाम को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करिए, एग्जाम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, टाइमली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होना चाहिए, स्पीडी प्रोसेस फॉर ज्वाइनिंग होना चाहिए। देखिए स्पीडी प्रोसेस फॉर ज्वाइनिंग, टाइमली डिक्लेरेशन फॉर रिजल्ट्स, ट्रांसपेरेंसी इन एग्जाम नॉर्म्स और टाइमली कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये 4 नॉर्म्स तो देखिए बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि नेचुरल जस्टिस वाले नॉर्म्स है। दूसरी, किसी भी एग्जाम, केवल एसएससी सीजीएल 19 टायर 2 ही नहीं, कोई भी एग्जाम के मार्क्स बहुत प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से बाहर आने चाहिए। हाँ, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सरकार अपना पर्सपेक्टिव दे सकती है कि हम उतने ही लोगों को हायर करेंगे जितनी हमारी जरूरत है। तो बस एम्प्लॉयमेंट नहीं है देश में, इसके लिए सीटें आप अनलिमिटेड प्रकार से निकालते चले जाओ, ये नहीं हो सकता है। तो एक इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्चों के साथ सरकार वाक्य ना रखे, लेकिन बाकी पॉइंट्स तो बिल्कुल ही मानने वाले हैं, इमीडिएटली इंप्लीमेंट मानने चाहिए। अब अगर बात की जाए एसएससी सीजीएल के एग्जाम की, एसएससी सीजीएल का एग्जाम इतना ज्यादा न्यूज में इसलिए रहता है क्योंकि एक ऐसा एग्जाम है जहां पे बहुत ज्यादा पोस्टें निकलती, कंपैरेटिवली ज्यादा पोस्टें निकलती अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जामों से कंपेयर करोगे, और कहीं ना कहीं ये लोगों को एक कैरियर बैकअप देता है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम फॉर्म 40 लाख बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। एसएससी की बात करो तो ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट जैसे यूपीएससी, अब एसएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट कहीं ना कहीं एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है
जिसके पास अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कंडक्ट कराने का, इसको बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग। जैसे मैंने बताया ना कि यूपीएससी में अधिकारी चुने जाते हैं, एसएससी में कर्मचारी चुने जाते हैं, बट कर्मचारी भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो है, अब कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर्मचारियों के बिना नहीं चल सकता। अगर आप एसएससी में रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 2012 लोग में एसएससी में 31 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, 11.6 लाख अपीयर हुए। 2013 में 33 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, 12 लाख लोग अपीयर हुए। 16 में 38 लाख ने रजिस्टर किया, 17 में 41 लाख ने रजिस्टर किया, अपीयर हुए 14 लाख और 19 लाख। वैकेंसीज देखिए, 2012 में आई थी 19,000 वैकेंसीज, 13 में 15,000, 14 में 14,500, 15 में 8,500, 2016 में 10,000, 2017 में 9,000, 2018 में 8,000। कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। 2012, 13, 14 के बाद जो ट्रेंड दिख रहा है एसएससी की वैकेंसी का, वो नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अब सवाल उठता है यहाँ पे ये है कि एसएससी में वैकेंसीज आती कैसे हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एसएससी की वैकेंसीज कैसे डिसाइड होती हैं। देखिए, एसएससी अपने मन मुताबिक वैकेंसी नहीं निकालता है दोस्तों। अगर आप एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, आप लिटरली किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, चाहे वो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आप कह लीजिए आर्मी के एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स हो या आर्मी के हेडक्वार्टर्स हो दिल्ली में, चाहे वो केंद्रीय सचिवालय हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपको पोस्टिंग दे दी जाए इराक में या लंदन में, इंडियन एम्बेसी में। अभी इंडियन एम्बेसी में केवल इंडियन एम्बेसडर नहीं बैठता है, वहां पे उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी बैठते हैं। वो कर्मचारी एज एन असिस्टेंट हायर किए जाते हैं। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में एक पोस्ट होती है असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इन सब नौकरियों का रिक्रूटमेंट एसएससी से होता है, और एसएससी रिक्रूटमेंट करने के पहले हर एजेंसी को लेटर भेजती है, हर डिपार्टमेंट को लेटर भेजती है कि आपके यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। वो डिपार्टमेंट एसएससी को बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे फला फला पोस्टों की इतनी वैकेंसी है। उन वैकेंसीज को एसएससी कंसोलिडेट करता है और फिर एग्जाम कंडक्ट करता है। तो एसएससी अपने आप से वैकेंसीज डिसाइड नहीं कर सकता। एसएससी अलग अलग डिपार्टमेंटों से पूछता है कि आपके यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। वो डिपार्टमेंट अपने इंटरनल प्रोसेस से डिसाइड करते होंगे कि उनकी कितनी वैकेंसी है। फाइनली एसएससी जब नोटिफिकेशन निकालता है तो वहां पे एक टेंटेटिव अमाउंट ऑफ वैकेंसी लिखी होती है कि भाई इतनी वैकेंसीज के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। अब रिसेंटली ये जो कैंपेन है वो इतनी आग क्यों पकड़ गया? इसलिए पकड़ गया कि सीएचएसएल 2019 के टायर 2 के रिजल्ट्स आए, और यहां पे जब मेरिट लिस्ट निकली तो भाई वो कैंडिडेट्स जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, कुछ के रियल नाम नहीं लिखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा समझ में आया लोगों को कि भाई कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज हुई है। बहुत सारे टीचर्स सामने आए, उन्होंने कुछ वीडियोस मैसेज पोस्ट किए। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एकेडमिशियंस सामने आ गए। बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल हैं उन्होंने वीडियो डालनी शुरू कर दी, क्योंकि अब जो चैनल्स पढ़ा के बच्चों को अपनी तरफ खींच रहे हैं कि भैया आके पेमेंट कर लो, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, वो कहीं ना कहीं बच्चों को इस चीज़ में तो सपोर्ट करेंगे ही। तो भाई वो भी सामने आके सपोर्ट करने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सपोर्ट सही है, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार तक अगर आवाज़ पहुंचानी है तो मैसिव स्केल पे लोगों को सामने आना पड़ेगा। तो ये जो ट्रेंड है ये ट्विटर पे आगे लेके आया गया है, और यहाँ पे दो हैशटैग्स बहुत चल रहे हैं। एक जो सबसे ज्यादा हैशटैग चल रहा है वो है आपका मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो। ये जो वाला हैशटैग है मोदी जॉब दो, 5 मिलियन ट्वीट्स इसको मिल चुके हैं। और यहाँ पे देखिए राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है, फेल सरकार, महंगाई की मार, बेरोजगार की सब हदें पार, मोदी जॉब दो। ठीक है भाई। फिर एक मामा रोजगार दो करके भी ट्वीट हो रहा है, ये सीएम ऑफ मध्य प्रदेश को टारगेट कर रहा है। तो बेसिकली जब इस प्रकार के 5 मिलियन ट्वीट्स होंगे तो इतना तो गारंटी है कि मोदी जी तक तो बात अभी तक पहुंच गई होगी। और एक बार जो हाईएस्ट लेवल पे लोग बैठे हैं उनके पास बात पहुंचती तो एटलीस्ट इस बात पर तो ध्यान दिया जाता है। इनफैक्ट अगर सच में एसएससी में कुछ गलत चल रहा होगा तो कम से कम जो टॉप लेवल पे मिनिस्टर्स बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब बैठे हैं, उनके कान में तो बात पहुंची गई होगी। अब वो उसको सॉल्व करने के लिए कितना कुछ कहते हैं ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली डिमांड क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए ज्यादा नौकरियां निकालो, एग्जाम प्रोसेस के फ्रॉड को खत्म करो, जो डिले हो रहा है और फेलियर हो रहा है एग्जाम को सही समय पे कंडक्ट करने में, नौकरियां में ज्वाइनिंग देने में, इस टाइम पीरियड को आप कम करो। 2018 में जब सीएचएसएल का पेपर हुआ था उस समय पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस विद आंसर्स लीक हो गए थे। तो ऐसा लगा था कि भाई ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पेपर लीक का कुछ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एसएससी के जो हेडक्वार्टर थे दिल्ली में उसके बाहर धरना प्रदर्शन किया। तो धरना प्रदर्शन के बाद एक सीबीआई इंक्वायरी करी गई एसएससी पेपर लीक में। इस सीबीआई इंक्वायरी के बाद जब आप देखोगी हमारे सरकार पे प्रेशर पड़ा तो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने बोला कि ठीक है बाद एक प्रोब करवाई जाएगी। सीबीआई प्रोब हुई। फाइनली कमीशन ने डिसाइड किया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने,
कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 वाला जो एग्जाम होता है ना, टायर 2 2018 वाला, इसमें वन टाइम एग्जामेशन दिया जाएगा वो सब लोगों को, 4,500 बच्चों को जो फेल हो गए थे, इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो देखिए ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है, ये एसएससी के एक पेपर में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो डिस्क्रिपेंसी की खबर निकल के आ रही है। लेकिन यहां पे ये जो मूवमेंट निकल के आया है वो मूवमेंट किसी एक पर्टिकुलर पेपर के लिए नहीं है, वो मूवमेंट ओवरऑल सिस्टम को सुधारने के लिए है। ये सबसे अच्छी बात है सिस्टम की, इस मूवमेंट की। ये मूवमेंट केवल एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा है, ये मूवमेंट सारे एग्जाम्स की बात हो रहा है। हमारे देश में होता क्या है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका आरआर की, अब जैसे कि एक एग्जाम है जो कि कराता है आरआरबी कंडक्ट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट करवाता है। एनटीपीसी का एग्जाम, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नहीं, याद रखिएगा। एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का एग्जाम आरआरबी करवाता है, ग्रुप डी का एग्जाम करवाता है। इसमें करोड़ों की तादाद में बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, 2 करोड़ बच्चे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन भाई फरवरी 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया, 500 रुपए एग्जाम फीस भरवाई गई, लेकिन अब तक प्रीलिम्स की डेट भी निकल के नहीं आई, वेंडर भी फाइनलाइज नहीं किया गया कि एग्जाम कंडक्ट कौन करवाएगा। तो इस प्रकार की इनएफिशिएंसी एक्सपेक्ट नहीं की जाती, खासकर रेलवे एग्जाम के लिए, जो कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंदर काम करती है। इंडिया की अगर आप टेस्टिंग कल्चर की बात करो तो इंडिया में अगर आप देखो तो ये जो एग्जाम का प्रोसेस है ना, बिल्कुल फ्लॉड निकल के आया है। एक स्टडी कंडक्ट कराई गई है इंडिया में, पाकिस्तान में, नाइजीरिया में, युगांडा में, एल्बर्टा में, कनाडा में। क्या बोला गया कि जो इंडिया और पाकिस्तान में टेस्टिंग के क्वालिटी है वो बाकी देशों से बहुत ज्यादा गंदी है। एक तो हमारे देश में जो काइंड ऑफ लर्निंग है वो रोट लर्निंग है, सिर्फ नॉलेज टेस्ट करते हैं, कितना रट रट के आपने घोट लिया इसको टेस्ट किया जाता है, कभी भी आपकी स्किल्स को यहाँ पे टेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, मिंट न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट बोलती है जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर हैं उनका जो एनुअल टर्नओवर है पढ़ाने लिखाने का, यूपीएससी और आईआईटी इन सब की कोचिंग मिला दो तो 49,500 करोड़ रुपए है सालाना, $7 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस अमाउंट पे कोचिंग चल रही है। आप सोचिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग, अब देखिए किसी को आईईएस की तैयारी करनी है, गेट की तैयारी करनी है, तो बेसिकली गेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप तैयारी करते हो, एग्जाम देते हो। लोग बीटेक ज्वाइन करने से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि आईएएस देना है, आईईएस देना है या मुझे गेट देना है। समझ गया बात को? तो बेसिकली यहां पे कोचिंग सेंटर्स इस बात को डिक्टेट कर रहे हैं कि आप फ्यूचर में कैसे किस तरीके से करोगे। कोटा में जाइए, कोटा फैक्ट्री में दिखाया गया है कि भाई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, कोचिंग सेंटर के अंदर ही स्कूल की क्लासेस चल रही हैं। तो बेसिकली कोचिंग हमारे यहाँ पे एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और जब कोचिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है मतलब सरकार का ध्यान स्किल डेवलप करने पे नहीं है, सरकार का ध्यान जो भी टेस्टिंग की मेथोडोलॉजी है वो रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस कर रही हो। रोट लर्निंग में कभी भी आप एफिशिएंसी नहीं मेंटेन कर सकते। अब बात आ जाते हैं भाई अनएम्प्लॉयमेंट की, जॉब्स कितनी है कितनी नहीं है। पैंडेमिक के चलते जॉब मार्केट तो देखिए डिस्टर्ब हुआ है। एज ऑफ जनवरी 2021 डाटा क्या निकल के आ रहा है कि भाई 400 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड है इंडिया में, यानी 40 करोड़ लोगों के पास इंडिया में नौकरी है। अब इतना तो हमको पता है कि भाई कोविड-19 के समय पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों की जाने गई हैं, लेकिन आपको एक स्टैटिस्टिक यहां पे समझ में नहीं आएगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है वो बदलते जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नवंबर 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 6.5%, दिसंबर 2020 में यही अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया 9.8%। तो ये क्यों चेंजेस हो रहे हैं? देखिए ऐसा तो है नहीं कि नवंबर से दिसंबर में कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग हो गया होगा। रीजन ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट मार्केट में एलपीआर पे डिपेंड करते हैं। एलपीआर मतलब लेबर पार्टिसिपेशन रेट पे डिपेंड करते हैं, और कितने लोगों को नौकरियां मिली इस पे तो डिपेंड करते हैं। अभी जनवरी 2021 में 40 करोड़ लोगों के पास नौकरियां हैं। अगर आप पिछले 12 महीनों की बात करो जिसमें ज्यादातर समय तो कोविड का ही है, शुरुआत में ऐसा था कि भाई 3.5 करोड़ लोग ओपनली अनएम्प्लॉयड थे। अभी के लिए स्टैटिस्टिक्स को ऐसा समझ में आ रहा है कि 4 से 4.5 करोड़ लोग ओपनली अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में। मतलब कहीं ना कहीं आराम से 1 से 2 या 3 करोड़ तक नौकरियां गई। देखिए एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक है ही नहीं कि कोविड-19 की पैंडेमिक के समय पे कितनी नौकरियां गई। अगर आप बात करो तो इस समय पे आप कह सकते हो बहुत आराम से कि 40 टू 45 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी 4 से 4.5 करोड़ युवाओं के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है इंडिया में। ये तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं, हालात हो सकता है बहुत ज्यादा खराब हो। लेबर पार्टिसिपेशन रेट बहुत हद तक मैटर करता है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट क्या मतलब होता है कि भाई कितने लेबर नौकरियां मार्केट में ढूंढ रहे हैं। तो कितने लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं वो नीचे, कितने लोगों के पास नौकरियां नहीं है वो ऊपर, और ये डिसाइड करता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो भाई
लेबर पार्टिसिपेशन रेट, मतलब अगर द नंबर ऑफ लेबर्स, नंबर ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब, अगर वो मार्केट में कम है तो कहीं ना कहीं आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कम हो जाएगा। इसलिए नवंबर 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.5% था और दिसंबर 2020 में 9.1% था, क्योंकि दिसंबर में सुनने में आया कि ज्यादा लोग नौकरियां ढूंढ रहे थे। अब बात कर लेते हैं किसकी, एलपीआर की। एलपीआर नवंबर 2020 में था 40%, ठीक है ना, उससे पहले 40.7% था। एलपीआर मतलब 40.7%, मतलब जितने भी इंप्लॉयबल लोग हैं उसमें से 40% लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं। समझ गए? मतलब हमारी जनता में से 40% लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं या 41% लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं, तो ये इस बात को डिपेंड करेगा कि टोटल कितने लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं। तो टोटल कितने लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं इसको आपने डिनोमिनेटर में रखा, कितने लोगों के पास नौकरियां नहीं है उसको आपने न्यूमरेटर में रखा, और इसके हिसाब से आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को यहां पे कैलकुलेट किया। इस पूरे मूवमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो मेरा टॉपिक है ये अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं है, इस पूरे मूवमेंट को कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज के साथ जोड़ा जा रहा है कि सरकार लोगों को नौकरियां दे अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां निकल के नहीं आ रही है। मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, सरकार नौकरियां देने वाली नहीं, क्योंकि दो चीजें वजह है इसकी। पहली बात तो सरकार के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं कि वो सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरियां दे दें। सरकारी नौकरी सही में आज की डेट में बड़ी बात है, जिस हिसाब के हालात चल रहे हैं, एक टैलेंटेड आदमी तो पैसे कमा लेता है, उसको कभी सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनको नौकरियों की जरूरत पड़ती है। सरकार कभी भी इतनी बड़ी आबादी को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ एक बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ पोस्टें जो निकलनी चाहिए वो नहीं निकल रही है। अब कितनी नौकरियां निकलेंगी वो सरकार का प्रेरोगेटिव, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन सही समय पे एग्जाम हो, सही सही तरीके से रिजल्ट निकले, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, एसएससी और आरआरबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम करें, तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इस पे तो सरकार को एक्ट करना ही चाहिए। तो ये तो पूरा एनालिसिस दोस्तों, टॉपिक को जितना न्यूट्रल तरीके से मैं समझाना चाहता था कोशिश की मैंने समझाने की। आपको जैसा भी लगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। गुड बाय।